ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सतरंगी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आजकल चार धाम या दो धाम दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त यात्रा कर रहे हैं। उन धामों में से एक प्रख्यात धाम है केदारनाथ धाम। इस वीडियो में केदारनाथ धाम के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं। वो सारे तथ्य जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। यह स्थल पर्वतराज हिमालय की गोद में केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ उत्तराखंड के चारधाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह तक ही दर्शन के लिए खुलता है और शीत ऋतु में बंद रहता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पूर्व खुलते हैं और अगहन संक्रांति के निकट बलराज की रात्रि चारों पहर की पूजा और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे श्री केदार को घृत कमल व वस्त्रादि की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। आइए ये केदारनाथ मंदिर की स्थिति के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। चौरी बारी हिमानंद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव को भैंसे के पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत व आकर्षक नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर व बासुकी ताल हैं। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर घारे अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी की दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्पादि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर बाह भरकर मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जा सकता है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल और स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है। राहुल संस्कृतायन द्वारा इस मंदिर का निर्माण काल 10वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य बताया गया है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में पाप किया था, जिसके बाद वे भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए केदारनाथ गए। भगवान शिव ने पांडवों को यहाँ बैल के रूप में दर्शन दिए थे और भीम ने उन्हें पहचान लिया था। बाद में केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा
जन्मेजय ने कराया था। मंदिर का जीर्णोद्धार जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य की समाधि है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियां पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गई। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। आइए केदारनाथ जी के महिमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। केदारनाथ जी की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण एवं दक्ष प्रजापति के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था एवं संपूर्ण केदार क्षेत्र दान में दिया था और वे तब से यहाँ पर तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता का पाठ करने के कारण ये लोग शुक्ला अथवा वाजपेयी कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की मध्यम दिन शाखा के अनुयायी होने के कारण इनके गोत्र सांडिल्य, उपमन्यु, धौम्य आदि हैं। गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी एवं अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर हैं। आइए केदारनाथ मंदिर की वास्तुशिल्प के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है।
मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 गर्भगृह, 2 मध्य भाग, 3 सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही में मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोक गीतों से इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी और एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों के निरंतर जलता रहता है, जिसकी हेर देख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृहों की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकर कर सजाया गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलेरी बनाई गई थी। श्री योगेश जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथ स्टील काशीपुर वालों ने मंदिर गर्भगृह में 8 मिमी मोटी तांबे की नई जलेरी लगवाई थी। अब वर्तमान काल में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिर के सभी दरवाजों को अपने तीर्थ पुरोहित की प्रेरणा से किसी और दानी दाता द्वारा रजत की करवा दी गई है। इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं।
केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी होकर 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक मोटर मार्ग से और 14 किलोमीटर की यात्रा मध्यम व तीव्र ढाल से होकर गुजरने वाले पैदल मार्ग द्वारा करनी पड़ती है। आइए दर्शन का समय के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खुल जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढंक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात बैसाखी के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखीमठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है अथवा भोग प्रसाद ग्रहण करती है। आइए पूजा का क्रम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भगवान जी पूजाओं के क्रम में प्रातःकालीन पूजा, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख हैं। मंदिर समिति द्वारा केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने हेतु जनता से जो दक्षिणा लिया जाता है उससे समिति समय समय पर परिवर्तन भी करती है। केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाते हैं, आइए जान लेते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है। 245 किलोमीटर की दूरी में केदारनाथ से गौरीकुंड का 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी शामिल है। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग जगह है जहां सभी वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 सड़क मार्ग हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी हेलीपैड से
हेलीकॉप्टर भी बुक किया जा सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप सुनेंगे पंच केदार के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य। आप अगर पंच केदार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल के लिए दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।